नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सामा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। मित्रों, आजकल हमारी चर्चा कई दिनों से हस्तरेखा को लेकर हो रही है, जिसमें मित्रों हमने कई रेखाओं के बारे में आप लोग को बताया, जिसमें आप लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि आप बाएं हाथ की रेखाओं के बारे में कुछ नहीं बताते। जबकि हमने बताया था मित्रों कि बाएं हाथ का विश्लेषण जब हमें किसी व्यक्ति का डीपली अध्ययन करना रहता है, डीपली विश्लेषण करना रहता है उसके बारे में, तो बाएं हाथ को भी मिलाना पड़ता है। अभी तो हम नॉर्मली हस्तरेखा अध्ययन के बारे में सीख रहे हैं। तो इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए मित्रों आज हमने बाएं हाथ के महत्व को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मित्रों देखिए, बाएं और दाएं हाथ में विश्लेषण के दौरान ध्यान क्या देना रहता है मित्रों। जो अभी हम बात बता रहे हैं ये कॉमन बातें होगी, ये सभी रेखाओं के विश्लेषण के दौरान बाएं और दाएं हाथों पे यह घटित होगी। बायां हाथ हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमें क्या सुख सुविधा मिलनी चाहिए इस बात को दर्शाती है, और वहीं दायां हाथ हमारे इस जन्म के अपने कर्मों के आधार पर हमें कौन सी सुख सुविधा मिलनी चाहिए इस बात को दर्शाती है। तो मित्रों सिंपल सी बात है, किसी भी रेखा का विश्लेषण के दौरान अगर कोई रेखा दाहिने हाथ में बन रही और बाएं में नहीं, और बाएं में बन रही दाएं में नहीं, तो इसे आप यूं ही समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा दाहिने हाथ में बन रही परंतु बाएं हाथ में नहीं, तो इसका मतलब यही होगा यह कर्म का हाथ है कि आप अपने जीवन में अपने कर्मों के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। अगर बाएं हाथ में नहीं बनती है तो भी, अगर वहीं मित्रों मान लीजिए दाहिने हाथ में नहीं बन रही और बाएं हाथ में बनी है सूर्य रेखा, तो यह इंडिकेट करता है मित्रों कि आपके पूर्व जन्म बहुत अच्छे थे। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण आप इस जन्म में कठोर मेहनत नहीं करेंगे तो भी आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, क्योंकि आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को साथ में लेकर जन्मे हुए हैं। यह आपके पूर्व जन्मों का फल है। अगर दाहिने हाथ में नहीं रहता है तो भी, अगर वहीं दाहिने हाथ में भी है तो मित्र सोने पे सुहागा हो गया। तब तो फिर आप वर्ल्ड फेमस, कंट्री फेमस या फिर बहुत कुछ आप हो सकते हैं। देश विदेश हर जगह में आपको मान प्रतिष्ठा पद मिलेगा। वही मित्रों अगर भाग्य रेखा मान लीजिए आपके दाहिने हाथ में है परंतु बाएं हाथ में थोड़ा से है, ज़्यादा नहीं है या है ही नहीं, अपने कर्मों के आधार पे अत्यंत भाग्यशाली बनने वाले हैं। आप अपने कर्मों के बदौलत दुनिया में सब कुछ हासिल करने वाले हैं। और यदि यही मित्रों बाएं हाथ में पूरा अगर आ जाता है और दाहिने हाथ में कम रहता है तो यह इंडिकेट करता है कि आप जन्मजात नसीब को लेकर जन्मे हुए हैं, यानी आपका भाग्य बचपन से ही आपका साथ देगा। अगर आपके बाएं हाथ में अच्छी खासी भाग्य रेखा है, दाहिने हाथ में नहीं है, कम है, तो भी समझिए कि आप अधिक मेहनत नहीं करेंगे, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपके जीवन में अत्यधिक परेशानियां नहीं आएंगी, आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपको भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, आप जीवन में प्रगति करेंगे। वहीं अगर दोनों हाथ में भाग्य रेखा हो गई मित्रों, तब तो फिर पूछना ही नहीं कि आप जन्म लेते ही धीरे धीरे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे आपका बिजनेस व्यापार, वैसे आपकी कीर्ति, वैसे ही आपकी सुख सुविधा बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि आप बहुत बड़े पद पर पहुँचेंगे। इस बात को इंडिकेट करता है। और वहीं अगर केवल दाहिने हाथ में है और बाएं में नहीं है, बाएं में थोड़ी सी है, तो ये मान के चलिए तो आप अपने कर्मों के बदौलत अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो यही डिफरेंट होता है मित्रों किसी भी मामले में। शादी के मामले में अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पे नहीं है, तो यह इंडिकेट करता है कि आपके पूर्व जन्मों के पाप या पुण्य के कारण आपकी शादी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर शादी की रेखाएं नहीं बनी। दाहिने हाथ में है तो यह इंडिकेट करता है कि आप अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, अपने कठोर परिश्रम के द्वारा, अपने सद्कर्म के द्वारा इस जन्म आप अपने शादी का योग बनाकर शादी कर भी लेंगे, शादी कर लेंगे। तो
ये बात होती मित्रों। अगर दाहिने में नहीं बाएं में है तो मान के चलिए आपको अथक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपका शादी आसानी से हो जाएगा। और अगर दोनों में है मित्रों, शादी विवाह आपका सामान्य प्रयास करने से हो जाएगा, आपका जीवन भी सुखमय होगा। यहाँ पे कहने का मतलब आपको इस चीज़ को क्लियर समझ लेना चाहिए मित्रों कि बायां हाथ हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमें क्या सुख सुविधा मिलने वाला है उस बात को इंडिकेट करता है, और दायां हाथ हमारा इस जन्म के आधार पर अपने कर्मों के बदौलत हम क्या सुख अर्जित करेंगे इस बात को इंडिकेट करता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई भी रेखा अगर दोनों हाथ में है, स्पष्ट रूप से दिख रहा, तो निस्संदेह व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान, अत्यंत महाधनी, अत्यंत जो है कि सौभाग्यशाली, अत्यंत उच्च पदस्थ पे जाने वाला है, इस बात की तरफ इशारा करता है। यानी वह व्यक्ति करोड़पति बनने वाला है। यदि उसके दोनों हाथों में कोई एक अच्छी खासी रेखा है, जैसे धन की रेखा, भाग्य की रेखा, या फिर सूर्य रेखा, व्यापार रेखा, इस तरह की रेखाएं अगर दोनों हाथ में है, या फिर शुक्र पर्वत अगर ये दोनों हाथों में स्पष्ट रूप से उभार लिया है, इनमें जाले के निशान नहीं है, तो यह मान के चलिए व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत सुखी होने वाला है, अत्यंत जो है भाग्य को लेकर जन्मा है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि विश्लेषण के दौरान बाएं हाथ और दाएं हाथ इन दोनों को देखने के बाद किस तरह का फलादेश हमें प्राप्त होता है और कौन कौन सी बातें हमें पता चलती है। ठीक है मित्रों, तो अभी आप हमें इजाज़त दें, कल मिलेंगे हम आपसे एक नई रेखा के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और हाँ मित्रों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे इसी तरह के बहुत सारे ज्योतिष से संबंधित वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए अत्यंत हितकारी होगा मित्रों। धन्यवाद।